हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे फिटनेस फटीग मॉडल की, जो ट्रेनिंग एडेप्टेशन को समझने का एक साइंटिफिकली एडवांस्ड फ्रेमवर्क है। इट इज़ मोर सोफिस्टिकेटेड देन सुपर कंपनसेशन कर्व। मतलब फिटनेस फटीग मॉडल ट्रेडिशनल सुपर कंपनसेशन कर्व से ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। सुपर कंपनसेशन मॉडल एक सिंगल रिकवरी परफॉर्मेंस कर्व पर फोकस करती है, जबकि फिटनेस फटीग मॉडल ट्रेनिंग के साइमल्टेनियस पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स को कंसीडर करती है। इसीलिए ये रियल लाइफ ट्रेनिंग सिचुएशंस को बेटर एक्सप्लेन करती है। इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट प्रिपेयर्डनेस इज नॉट स्टेबल बट रैदर वेरीज विद टाइम। इस मॉडल के अकॉर्डिंग प्रिपेयर्डनेस स्टेबल नहीं होती, एथलीट की रेडीनेस या परफॉर्मेंस कैपेसिटी टाइम के साथ फ्लक्चुएट करती रहती है। ट्रेनिंग लोड, रिकवरी स्टेटस, फटीग और एडेप्टेशन, ये सब प्रिपेयर्डनेस को डायनेमिकली चेंज करते रहते हैं। देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ एथलीट्स प्रिपेयर्डनेस, स्लो चेंजिंग जो कि फिजिकल फिटनेस है, और फास्ट चेंजिंग जो कि फटीग है। फिटनेस फटीग मॉडल के हिसाब से एथलीट की प्रिपेयर्डनेस के दो कंपोनेंट्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इमीडिएट ट्रेनिंग इफेक्ट आफ्टर अ वर्कआउट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स। मतलब किसी भी वर्कआउट के तुरंत बाद जो ट्रेनिंग इफेक्ट होती है वो दो फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन होती है, गेन इन फिटनेस प्रॉम्प्टेड बाय वर्कआउट और फटीग आफ्टर ए वर्कआउट। और एथलीट की प्रिपेयर्डनेस इंप्रूव करती है ड्यू टू फिटनेस गेन और डिटेरियोरेट करती है ड्यू टू फटीग। फिटनेस गेन एथलीट की प्रिपेयर्डनेस को इंप्रूव करता है और फटीग एथलीट की प्रिपेयर्डनेस को डिटेरियोरेट करता है। दोनों प्रोसेस एक ही टाइम पे एक्टिव होती हैं आफ्टर फॉलोइंग ए वर्कआउट। फाइनल आउटकम इज डिटरमाइंड बाय द समेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चेंजेस। एथलीट की एक्चुअल परफॉर्मेंस या रेडीनेस का फाइनल जो रिजल्ट होता है वो पॉजिटिव यानी कि फिटनेस गेन और नेगेटिव यानी कि फटीग के समेशन पे डिपेंड करता है। The fitness gain resulting from one training session is supposed to be moderate in magnitude but long lasting. एक सिंगल सेशन से जो फिटनेस गेन होता है वो मैग्नीट्यूड में तो मॉडरेट होता है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसीलिए फिटनेस ग्रेजुअल और क्यूमुलेटिव प्रोसेस है। ऑन द अदर हैंड, द फटीग इफेक्ट इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड बट शॉर्टर इन ड्यूरेशन। फटीग का जो इफेक्ट है वो मैग्नीट्यूड में तो ज़्यादा होता है लेकिन ड्यूरेशन में छोटा होता है। मतलब थकान ज़्यादा होती है पर सही रिकवरी के साथ रिलेटिवली जल्दी कम हो जाती है। अब इस टू फैक्टर थ्योरी के अकॉर्डिंग दो कंसेक्यूटिव ट्रेनिंग सेशंस के बीच का टाइम इंटरवल ऐसा होना चाहिए कि पिछले वर्कआउट के सारे नेगेटिव फैक्टर्स जो हैं जैसे कि फटीग खत्म हो चुके हों और पॉजिटिव फिटनेस गेन अभी भी परसिस्ट कर रहा हो। यही प्रिंसिपल इफेक्टिव प्रोग्रामिंग, रिकवरी प्लानिंग और पीरियोडाइजेशन का बेस है। In a nutshell, we can say that फिटनेस फटीग मॉडल क्लियरली बताती है कि परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट सिर्फ ट्रेनिंग से नहीं बल्कि ट्रेनिंग और रिकवरी के बैलेंस से होता है, और एक सिंगल वर्कआउट साइमल्टेनियसली दो चीज़ें एक साथ करता है। पहला गेन इन फिटनेस एंड दूसरा गेन इन फटीग। बट फिटनेस इज लो इन मैग्नीट्यूड बट लॉन्ग लास्टिंग एंड फटीग इज हायर इन मैग्नीट्यूड बट शॉर्ट इन ड्यूरेशन। और एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे एक एथलीट की जो रेडीनेस है किसी वर्क को करने की, इन्हीं दो चीज़ों के समेशन पर निर्भर करती है। ये मॉडल साइंटिफिकली प्लान्ड ट्रेनिंग के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करती है, और टेपरिंग का जो कॉन्सेप्ट है जो कि कंपटीशन के पहले किया जाता है, इसी मॉडल पे रिलाई करती है, जिसमें हम वर्कलोड को इतना रखते हैं कि फिटनेस लेवल मेंटेन करते हुए फटीग को कम से कम रखें। So this was all about the concept of fitness fatigue model.